नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज़ की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर विनीता रामनानी, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थेल्मिक सर्जन और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल गैजेट्स का आंखों पर होने वाले प्रभाव के बारे में, जिसके बारे में हमें जानकारी देंगी डॉक्टर विनीता रामनानी। साथ ही अगर आपकी भी आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या आपको अगर आ रही है तो हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर विनीता से आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन जब आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें और उसके बाद ही आप सवाल कर सकते हैं। चलिए तो डॉक्टर विनीता, चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय। डिजिटल गैजेट से आंखों पर आखिर क्या असर होता है, इसके बारे में बताएं। करिश्मा, इन दिनों सब लोग टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर पे लगातार देख रहे हैं, चाहे वो उनका काम करने की वजह से हो या फिर टाइम पास की वजह से हो। स्पेशली छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस पे अपनी आँखों को इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर और मोबाइल पे। इसकी वजह से आँखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, जिसे हम डिजिटल स्ट्रेन कहते हैं। उसकी वजह से आँखों में दर्द और आँखों में पानी आना, सर दर्द हो सकता है। दूसरा जो है, आंखों में रूखापन हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम डिजिटल गैजेट्स को स्टेयर करते हैं, तो उसकी वजह से आंखों में एक रूखापन आ जाता है, ड्राई स्पॉट्स आ जाते हैं। और थर्ड ये है कि लगातार नियर विजन, कंटिन्यूसली पास और केवल पास की चीज़ें देखने की वजह से हमारी मांसपेशियों के ऊपर जोर पड़ता है और हमें आगे चल के मायोपिया यानी माइनस नंबर का चश्मा, दूरदृष्टि दोष हो सकता है। जी डॉक्टर विनीता, ये बताएं कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैसे हम पहचानें कि डिजिटल स्ट्रेन के हम शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि सुबह के टाइम पे जब हम उठ रहे हैं, जब हम शुरुआत कर रहे हैं डिजिटल गैजेट्स को देखने की, तो हो सकता है कि हमें सब कुछ ठीक दिख रहा हो। धीरे धीरे करके कई बार ऐसा होता है कि हमको ब्लरिंग होने लगती है, मतलब हमको अक्षर उतने साफ नहीं दिखते हैं, आंखों के ऊपर जोर लगाना पड़ता है, आंखों में एक दर्द सी, एक चुभन सी और एक थकान सी महसूस होती है। कुछ लोगों को बहुत ईचिंग भी होती है और स्पेशली शाम तक आते आते उनके सर में दर्द होने लगता है। और कुछ मरीजों को ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं चक्कर जैसा लग रहा है, उनको कहीं वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हो रहा है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो लाइट में आंख नहीं खोल पा रहे हैं। स्पेशली जो लोग गाड़ी चलाते हैं, उनको लगता है कि गाड़ी चलाते समय उनकी आंखें चुंधिया रही है और वो पूरी तरीके से अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहे हैं। तो आंखों में रूखापन और भारीपन ये शुरुआती सिम्टम्स हैं और धीरे धीरे करके ये सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं और वो आपकी डेली दिनचर्या को, डेली रूटीन में जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी पे, उस पे दर्द देने शुरू कर देते हैं। जी डॉक्टर विनीता, आप ये बताएं कि डिजिटल स्ट्रेन ना हो, इसके लिए मोबाइल के यूज़ में आखिर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कितनी लिमिटेशन हमें इस पे रखनी चाहिए। करिश्मा, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो मोबाइल से हो रही है, क्योंकि जो मोबाइल है वो बहुत आंखों के नज़दीक रखा जाता है और उसकी स्क्रीन छोटी होने की वजह से हम लोगों को स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है। और शायद मोबाइल बहुत अप्रोचेबल है, हमारे हाथ में हमेशा रहता है, तो हम ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम कितने घंटे अपने आँखों का यूज़ कर रहे हैं उस मोबाइल को देखने के लिए। तो जो 1 से 2 घंटे से ज़्यादा हमको मोबाइल नहीं देखना है, वो भी बीच बीच में ब्रेक देना है। करीबन 20 से 25 मिनट देखने के बाद हमको आंखों को ब्रेक देना है। और स्पेशली इसको नाइट टाइम में बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। होता ये है कि हम रूम्स की लाइट ऑफ करके और नाइट टाइम में बहुत नज़दीक से मोबाइल को रखते हैं और उसकी जो ब्लू रेज होती है वो डेंजरस होती है, वो हमारी कॉर्निया को, रेटिना को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए मोबाइल को 1 फीट के डिस्टेंस पे, यानी आपकी जितनी आर्म लेंथ है उस पे आप रखेंगे तो आपको स्ट्रेन कम पड़ेगा। जी डॉक्टर विनीता, ये बताएं कि क्या छोटे बच्चों के लिए मोबाइल का उपयोग सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो कितना सही है उनके लिए। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का एडिक्शन है। और शायद मैं ये कहने में नहीं हिचकिचाऊंगी कि ये ड्रग एडिक्शन से भी ज़्यादा खतरनाक एडिक्शन है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को इंगेज रखने के लिए, खाना खिलाने के लिए या टाइम पास के लिए वो मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो बेसिकली हमारे पेरेंट्स ही अपने बच्चों को आदत डाल रहे हैं। और हम जैसा जानते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, एडिक्शन जो मोबाइल का है वो डेंजरस है। तो हमें छोटे बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना है।
और धीरे धीरे करके ये जो आदत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि फिर वो आदत उनकी छूटेगी नहीं। इसलिए छोटे बच्चों को नहीं देना है, एक, और दूसरा क्योंकि उनकी बच्चों की आंखों की ग्रोथ हो रही है, तो वो ग्रोथ पीरियड में अगर आई को बहुत ज़्यादा नज़दीक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उनको चश्मे का नंबर आना बिल्कुल संभव है। और एक प्रिडिक्शन के हिसाब से बाय 2050 पास का चश्मा हर बच्चे को लगेगा, क्योंकि डिजिटल गैजेट्स बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जी। डॉक्टर वनीता ये बताएं, क्योंकि इन दिनों कोविड का टाइम चल रहा है तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में जब बच्चे डिजिटल क्लास ले रहे हैं तो सर्वाइकल का भी खतरा बढ़ सकता है। तो इस दौरान अभिभावकों को क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और बच्चों को क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, 5th क्लास से छोटे बच्चों की तो डिजिटल क्लासेस नहीं होनी चाहिए, और जिन बच्चों की डिजिटल क्लासेस हो रही है उनके पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने बच्चे का पोस्चर सही रखें, टेबल कुर्सी पे उनको अच्छे से बिठाएं जैसे वो स्कूल में बैठते हैं। और अगर घर में स्मार्ट टीवी है तो मोबाइल और कंप्यूटर की बजाय वो बच्चे को क्लास रूम जैसा माहौल दें और वो स्मार्ट टीवी पे उनकी क्लासेस हों तो अच्छा है। टीचर से अनुरोध है कि वो बच्चे को बीच में ब्रेक दे दें। आइडियल ब्रेक तो 20 मिनट्स का होता है, कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दें ताकि वो बच्चे अपनी जगह से थोड़ी देर के लिए उठें, क्योंकि कंटिन्यूस बैठना भी सही नहीं है। और जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मतलब नेचुरल लाइट्स में वो देखें, या घर के वरांडे में, या जहाँ पे नेचुरल लाइट आ रही हो घर के उस कोने में अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ हों तो ज़्यादा बेहतर है। और दरवाजे खिड़की खुला रखें, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, और बच्चे को प्रॉपर डाइट दे दे। ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ मोबाइल कंप्यूटर पे लगे हुए हैं और उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट लंच टाइम पे नहीं किया है। प्रॉपर हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो पोस्चर के अलावा आंखों को रेस्ट देना और टाइम से खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर वनीता ये बताएं कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे तो इस प्रॉब्लम से जूझ ही रहे हैं, लेकिन बड़े भी, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल तो हर प्रोफेशन में होने लगा है। ऐसे में कंप्यूटर पर काम करते समय आखिर किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो हमारे आँख के लेवल पे होनी चाहिए। बहुत ऊपर अगर हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होगा तो हमें गर्दन ऊपर करके देखना पड़ेगा, और आई लेवल पे नहीं होने की वजह से आँखों को स्ट्रेन पड़ेगा। रूम लाइट्स, जैसा कि मैंने अभी बच्चों के लिए भी बोला कि एक प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, रूम लाइट्स ऑन होना चाहिए, और वो रूम प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए। टेबल कुर्सी पे बैठ के आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में कंप्यूटर देखेंगे तो आपको आई में स्ट्रेन कम पड़ेगा। आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस अपनी आंखों पे यूज़ कर सकते हैं, और कंप्यूटर पे भी एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगा सकते हैं। कंप्यूटर की जो ब्राइटनेस है वो आप बहुत लो और बहुत हाई न रखे हुए मीडियम रखें। फ्रंट साइज़ भी आप मीडियम रखें। बहुत छोटे फ्रंट साइज़ की वजह से आपकी आंखों के ऊपर दबाव पड़ सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप कंप्यूटर पे काम करते हुए भी कर सकते हैं अपनी आंखों की सुरक्षा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि 20-20-20 का नियम अपनाएं। हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स के लिए आंखों को ब्रेक दें। इस ब्रेक में आप चाहें तो दूर 20 फीट की दूरी पे देखें, बाहर दूर ग्रीनरी देखें, खिड़की के बाहर देखें। अगर वो संभव नहीं है तो आप 20 सेकंड के लिए आंख बंद कर लें और बीच बीच में अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहें। और जैसे ही आपको सिम्टम्स होते हैं आप आई डॉक्टर को कंसल्ट करें। चलिए, तो आंखों की समस्या को लेकर आज हम बात कर रहे हैं और उसके साथ ही डिजिटल स्क्रीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर इससे जुड़ी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर वनीता ये बताएं कि हमारे घर के बड़े लोग लगातार टीवी देखते रहते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो ऐसे में टीवी एडिक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस दौरान क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए? हाँ जी, इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूँ कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी में, तो टीवी सबसे कम डेंजरस है। मोबाइल में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, उसके बाद कंप्यूटर्स लेवल पे होता है और फिर टीवी लेवल पे होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस इसमें इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर्स को हम करीबन 25-30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, मोबाइल को हम 10 इंच की दूरी पे रखते हैं, और टीवी हमको 6 मीटर की दूरी पे देखना चाहिए। तो जैसे अगर हमारी टीवी दूर है तो वो देखना चाहिए बीच बीच में ब्रेक लेके।
और अक्सर मैंने अपने बड़ों को देखा है कि वो लोग अपना चश्मा नहीं लगाते हैं। वो उनको लगता है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है तो मैं क्यों चश्मा लगाऊं। तो मेरी बड़ों से ये रिक्वेस्ट है कि जब वो टीवी देख रहे हैं और अगर उनको कोई चश्मे का नंबर है तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उस समय उनको भले नहीं लग रहा होगा, उनको लगता होगा कि हमें टीवी दिख रही है, हम क्यों चश्मा लगाएं, लेकिन ये एक तरीके से स्ट्रेन हो जाता है अगर हम बिना चश्मे के टीवी देखते हैं। और इसमें भी नियम यही है कि हमको बीच बीच में ब्रेक लेना है, लगातार हमको टीवी की तरफ नहीं देखना है, दूर देखना है। और इसमें भी ब्राइटनेस और रूम लाइट्स का ध्यान रखना जी। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं टीकमगढ़ से। जी दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? जी हेलो जी, सबसे पहले तो आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और उसके बाद आप अपना सवाल करें। नहीं चल रही टीवी। जी, सुना। सवाल करें दिनेश। हमारी आंख में ऑपरेशन हो गया था, लेंस में काला धब्बा सा दिखता है पुतली में। जी, ऑपरेशन आपने मोतियाबिंदु का कराया था? जी जी। तो आप अपनी आई टेस्ट कराइए, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, आपके पर्दे में कोई खराबी तो नहीं है, क्योंकि ये जो काला धब्बा है ये पीछे पर्दे की खराबी का अंदेशा है। तो आप अपना चश्मा चेक कराइए कि कहीं चश्मे का नंबर तो नहीं है, और दवाई डाल के आप रेटिना टेस्ट करवा लीजिए आई डॉक्टर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वापस हम अपने चर्चा के विषय में चलते हैं। डॉक्टर विनीता, ये बताएं कि आजकल सब लोग डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि टीवी का इस्तेमाल भी आजकल हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन टीवी कम खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू अगर हम मोबाइल और उसकी बात करें, नेट की बात करें। लेकिन ये बताएं कि अपनी आँखों की जाँच आखिर हमें कब कब करवानी चाहिए, क्या कुछ इसका शेड्यूल रहना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है करिश्मा, हम कई बार दोनों आंखें खोल के देखते हैं तो हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि हमारी एक आंख नहीं देख रही है या कम दिख रही है, या हम अपनी चार दीवारी की ज़िंदगी में सब कुछ साफ दिखता है तो सोचते हैं कि हमें सब कुछ ठीक दिख रहा है। तो हमें कम दिखता होता है, हमें चश्मे की ज़रूरत होती है, पर क्योंकि हमने अपनी आंखों की टेस्ट कभी नहीं करवाई होती है तो ये सब चीज़ें हमसे मिस हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है बच्चों की टेस्ट, मतलब जब वो 3-4 साल के होते हैं, जब वो देखने लायक होते हैं, वो ABCD पढ़ सकते हैं, उस फेज़ में जब वो प्री स्कूल एज के जाते हैं, जब वो ABCD वगैरह पढ़ सकते हैं, उस टाइम पे एक टेस्ट होना चाहिए। फिर वो एवरी ईयर जब तक कि उनकी आई की ग्रोथ पीरियड हो रही है तब तक वो होना चाहिए, स्पेशली 7-8 ईयर्स तक। और उसके बाद 8 साल के बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो वो कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे कम दिख रहा है, तो फिर जब जब रिक्वायरमेंट हो। जिन बच्चों को चश्मे की नंबर्स हैं वो उनको तो रेगुलर हर साल टेस्ट कराना चाहिए। और ऐसा देखा गया है कि अगर हम बच्चों के स्कूल में जाके टेस्ट करते हैं तो 4 में से 1 बच्चे को चश्मे का नंबर आ सकता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है हमारे बच्चे को चश्मा लगा हो लेकिन पेरेंट्स को आइडिया नहीं हो, क्योंकि बच्चे कंप्लेन नहीं करते हैं। तो 8 साल से बड़े बच्चे का जब वो कंप्लेन करें या स्कूल में कोई टेस्ट हो और उनकी वो टेस्ट में वो पाया जाए कि उनको कम दिख रहा है तो उनको टेस्ट कराना चाहिए। और अगर चश्मे का नंबर है तो एवरी ईयर बहुत ज़रूरी है। और बड़ों की 40 साल के बाद टेस्ट सालाना होनी चाहिए, स्पेशली अगर वो डायबिटिक हैं या उनको कम दिख रहा है तो उनको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। चलिए, डॉक्टर विनीता रामनानी इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश लालवानी जी इंदौर से जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। जी आप सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैम नमस्ते जी नमस्ते। हमारी मम्मी है 75 प्लस जी, उनको डायबिटीज है जी, और हार्ट प्रॉब्लम है, BP भी है। तो डॉक्टर को दिखाया था, बोले मोतियाबिंद हो गया है उनको। तो ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता है इसका? जी। मोतियाबिंदु जो है वो हमारे लेंस का धुंधलापन है, और जो लेंस एक बार धुंधला हो जाता है उम्र के हिसाब से, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, तो उसको वापस क्लियर नहीं कर सकते हैं। मोतियाबिंदु के ऑपरेशन में हम धुंधले लेंस को हटा के उसकी जगह एक नया आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं। सिर्फ ये देखना है कि उनकी नज़र कितनी कम हुई है, क्या उनको डायबिटीज़ का पर्दे के ऊपर कोई असर तो नहीं है। उनकी जो कुछ भी रोशनी अगर मोतियाबिंदु से कम हुई है और उनको उनके डेली दिनचर्या में काम करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऑपरेशन कराएं।
कोई नुकसान नहीं होगा, ऑपरेशन करने से आपको फ़ायदा ही होगा। दवाई और चश्मा आपके लिए लाभदायक नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विनीता, आप ये बताएं कि गैजेट्स का इस्तेमाल करते समय ये क्या ज़रूरी है कि हम स्पेक्स लगाकर ही उसका इस्तेमाल करें? क्या उससे इफ़ेक्ट कम पड़ता है? जिन लोगों को चश्मे का नंबर है, जैसे मुझे चश्मे का नंबर है और अगर मैं मोबाइल और कंप्यूटर और टीवी देखूंगी एक लिमिटेड डिस्टेंस पे, तो मुझे बिना चश्मे के दिखेगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिन लोगों को चश्मा है वो ये सारे गैजेट्स चश्मा लगा के ही यूज़ करेंगे, नहीं तो आंखों के ऊपर जोर ज़्यादा होगा और स्पेशली शाम तक आके आंखें थक जाएगी। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे चश्मे के हिस्से का काम हमारी आंखें करेंगी, इसलिए आंखों में थकान ज़्यादा होने की संभावनाएं रहेगी। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस, एक प्रॉपर इल्यूमिनेशन के साथ साथ में हमारे चश्मे की भी रिक्वायरमेंट है। पर जिनका विजन बिल्कुल 6/6 है, जिनको कोई चश्मे का नंबर नहीं है, वो भले बिना चश्मे के काम कर सकते हैं। जी, तो चलिए आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर विनीता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अमूमन हम ये देखते हैं कि आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किस में ज़्यादा केसेस दिखाई देते हैं। मतलब अगर हम बात करें मेल्स की, फीमेल्स की बात करें, तो ज़्यादातर ये केसेस किस में निकल कर सामने आ रहे हैं? ये फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फीमेल्स में ड्राइनेस की टेंडेंसी वैसे भी ज़्यादा होती है। बेसिकली जो डिजिटल स्ट्रेन के सिम्टम्स हैं वो मेनली ड्राइनेस के सिम्टम्स हैं, जिसमें कि आंखों में रूखापन, चुभन और दर्द होता है। और ये ड्राइनेस 40 इयर्स के बाद फीमेल्स में कॉमन होती है। मीनोपॉजल फीमेल्स जो होती हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी आंखों में ऑलरेडी ड्राइनेस होती है, और अगर वो उनके पास बहुत फ्री टाइम है और वो पूरा टाइम टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर पे लगी हुई हैं, तो ज़्यादा उनको रिस्क रहेगी। स्पेशली थायराइड वाले पेशेंट्स में भी होता है, तो थायराइड भी फीमेल्स में कॉमन है। और फिर डायबिटिक पेशेंट्स में, तो वो भी फीमेल्स में कॉमन है। तो इसलिए कुल मिला के फीमेल्स ज़्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ आवर्स यूज़ करती हैं डिजिटल गैजेट्स को, उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उनको अगर थायराइड और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो ये ड्राइनेस की रिस्क और ज़्यादा अधिक हो जाएगी। जी, चलिए एक कॉलर है हमारे साथ, दुर्गा शंकर जी, उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो क्या जानना चाहते हैं। जी सर, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, मेरी मिसेस की उम्र है 60 साल। जी, इनको भी आंखों में ड्राइनेस है 8-10 साल से। तो रेफ्रिजरेल ट्यूब डालते हैं अभी, और दूसरे ड्रॉप है, और ड्रॉप भी डालते हैं। तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं कुछ? सर देखिए, जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, आप ऐसे समझिए कि हमको 30 मिलीमीटर्स आंखों का वेटिंग चाहिए, जिसमें कि उतना फ्लूइड हमारी आंखों में चाहिए। अगर उससे कम होता है तो हमारी आंखों में ड्राइनेस होता है, और उसकी भी वैरायटी होती है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वैरायटी है। अगर माइल्ड वैरायटी है तो आपने जो ड्रॉप और ऑइंटमेंट बताया उससे उनको बेहतर लगेगा। लेकिन अगर वो सीवियर वैरायटी की है तो और ज़्यादा ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे, और उनको रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर किस वजह से ड्राइनेस हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि थायराइड, डायबिटीज़, इनको कंट्रोल करना रहेगा, उनको कंटिन्यूस चश्मा लगाना रहेगा। और दूसरा, कई बार एलर्जी होती है, जैसे अपन कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वजह से भी, एलर्जी के कारण भी आंखों में ड्राइनेस होती है। कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ड्रॉप्स में, उसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है। और लगातार पंखे या एसी के नीचे या हीटर्स के इस्तेमाल से भी ड्राइनेस होती है। तो इसलिए ड्राइनेस को कम करने के लिए ड्रॉप्स इस्तेमाल करें, लेकिन प्रिवेंशन भी ज़रूरी है। जो जो कॉजेस हैं ड्राइनेस के, उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विनीता, अब अंत में आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी, और ख़ास तौर से इस वक्त कोरोना टाइम के दौरान, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिजिटल स्ट्रेन इस वक्त हावी हो रहा है, तो ऐसे में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें जितना ज़रूरी है हम उतनी ही इन डिजिटल गैजेट्स को यूज़ करें, हम एडिक्शन पे न जाएं। आजकल तो मोबाइल में आवर्स आ जाते हैं कि आप कितने देर किस ऐप पे लगे हुए हैं, कितनी देर आप फेसबुक देख रहे हैं, कितनी देर आप व्हाट्सएप देख रहे हैं। तो आप प्लीज़ उसको ऑब्जर्व करें। वो आवर्स अब आप गिनेंगे तभी आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि आप बहुत घंटे उनके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, और शायद वो उसके लिए उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप
आपको सोशल होना है, सोशल नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एडिक्शन की कॉस्ट पे नहीं। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हाँ हमने इतने घंटे लगाए, वरना अननोइंगली हम जान ही नहीं पाते हैं कि हम अननेसेसरी डिजिटल गैजेट्स का यूज कर रहे हैं। बीच बीच में ब्लिंक करें, आंखों को ब्रेक दें और अपनी आई टेस्ट जरूर कराएं और सिम्टम्स होने पर आई डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। जी बिल्कुल, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले से ही सावधानियां बरतें ताकि आगे मुश्किलें न पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर किया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।